हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वन शॉट में हम करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस एक बार हम लोग कर लेते हैं इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एमंग दी टर्म लिस्टेड बिलो दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट, फ्लोरल वर्ल के लिए टेक्निकल टर्म कौन कौन से होते हैं? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। तो ए एंड थर्ड तो हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा? सेकंड एंड फोर्थ। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज, तो क्या बोलेंगे उसको हम? पॉलन ग्रेन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, आउटर से इनर मोस्ट पूछ रहा है, किसमें? इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल वर्ल। आउटर से इनर मोस्ट पूछ रहा है, तो आउटर क्या होता है? कैलिक्स, फिर कोरोला, एंडोसियम एंड देन गाइनोसियम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या कह रहा है। ए डाइकोटिलिडनस प्लांट बियर फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एंड द सीड्स द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द एबव सिचुएशन। तो कौन सा कॉज हो सकता है? तो देखो, या तो प्लांट डायोसियस है एंड ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? या तो डायोसियस है एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियन। तो देखो, आउटर क्या होता है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो आउटर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस, और इनसाइड में क्या होगा? टेपिटम। क्लियर? तो ये सीक्वेंस भी अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस कहाँ पे होती है? तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम एमंग दिस सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। तो गाइनोसियम से कौन एसोसिएट करता है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए स्टिग्मा होता है, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक एंड प्लेसेंटा, ये चारों होते हैं गाइनोसियम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन एन ओव्यूल। सीक्वेंस क्या होता है ओव्यूल के अंदर? तो देखो, एक होता है एम्ब्रियोसैक, न्यूसिलस एंड इंट्यूग्यूमेन। इंट्यूग्यूमेन जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर को बनाती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट के लिए पूछ रहा है, तो एक चीज़ बताइए कौन कौन सा होता है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट के लिए? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंट्यूग्यूमेन बट आउटसाइड द न्यूसिलस, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, इट हैज एग एपरेटस सिचुएटेड इन द चैलाजल एंड, तो चैलाजल एंड पे नहीं होता, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगेमी कैन अकर्स इन चैजोमोग्लामस फ्लावर। ऑटोगेमी कब होगी? देखो, बोथ पोलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियस, जब दोनों एक साथ मैच्योर होंगे। क्लियर? तब ऑटोगेमी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा सही है? देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, 100% सीड सेट का फॉर्मेशन करते हैं और ये ओपन नहीं होते हैं। क्लियर? तो क्लिस्टोगैमस, वायोला ऑक्जेलिस एंड कैमेलिना की बात कर रहा है, जिसमें क्लिस्टोगैमस एंड चैजोमोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन। तो नॉन स्टिकी दिया है तो विंड से पॉलिनेट होंगे, सीधे सीधे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। देखो, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी को कौन प्रिवेंट करता है? डायोसियस प्लांट, तो कौन सा हो जाएगा? डायोसियस प्लांट बियरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structure are
हैप्लॉइड क्या होता है? सिनर्जिड होता है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जाइगोट डिप्लॉयड होता है। और ट्रिप्लॉयड कौन सा होता है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सिनर्जिड हैप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड और PEN क्या होता है? ट्रिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट कौन सी होती हैं? तो सिनर्जिड और एंटीपोडल दोनों सेल्स डिजेनरेट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइसियस प्लांट। देखो डायोसियस प्लांट जो होता है उसमें इमैस्कुलेशन जरूर किया जाता है। क्लियर? अनवांटेड पॉलिनेशन से बचने के लिए इमैस्कुलेशन किया जाता है इसमें। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, और देखो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये याद रखिए कि डायोसियस फ्लावर में इमैस्कुलेशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन द एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एंड ए ग्रास ट्रू होमोजेनस स्ट्रक्चर आर। तो ट्रू होमोजेनस स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं? कोटिलिडन एंड स्कैटुलम। क्लियर? मोनोकॉट का कोटिलिडन को ही स्कोटिलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द सम प्लांट wherein parts of the sexual apparatus is used for the forming embryo without fertilization। देखो कह रहा है सीड का फॉर्मेशन। देखो द फिनोमिना ऑब्जर्व द सम प्लांट वेयर पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस इज यूज्ड फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या बोल देंगे हम? एपिमेक्सिस। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए फ्लावर इफ मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर विदाउट undergoing meiosis and if one of the megaspore develop into the embryo sac its nuclei will, तो उस टाइम उसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द फिनोमिना wherein the ovary develop into fruit without fertilization। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में चेंज हो रही तो पार्थिनोकार्पी बोल देंगे। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा गलत है? तो सी ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है पॉलीस्पर्मी इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। देखो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेशनरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पोस्ट ओव्यूलेशनरी फेज होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा नहीं हो रहा, वही पूछ रहा है, तो इस्थमस नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड टू। तो देखो कौन कौन सा होता है इसमें। तो पहला देखो सेमाइनल वेसाइकिल होगा, दूसरा प्रोस्टेट भी होगा, एंड नेक्स्ट कौन सा होगा? बल्बो यूरेथ्रल। यूरेथ्रा नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा, उसको स्पर्मिएशन बोल देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन दी ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इज अराउंड। कितना होगा? 11 से 17वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली 10 से 17वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स। कहाँ पे? इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर से जब कॉन्टैक्ट करता है तब। गोल्जी बॉडी होती है ना एक्रोसोमल, जैसे यहाँ पे स्पर्म होता है उसके हेड रीजन में कैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं। तो क्या काम करते हैं? जब कांटेक्ट करते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम से। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल एसेसरी ग्लैंड। कौन सी फीमेल में एसेसरी ग्लैंड नहीं है? सेमाइनल साइकिल है, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल है, एम्पुला नहीं है। क्लियर? तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस एबव। तो इसमें देखो सी वाला ऑप्शन पढ़ो जरा,
secondary spermatocyte haploid number of chromosome and undergoes second meiotic division. Clear? First mitotic, then देखो फर्स्ट meiotic, then mitotic division. Clear? ये कह रहा है secondary spermatocyte have 23rd क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड meiotic डिवीजन. तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है. मैचिंग कॉलम का है. तो पहला देखो हेड रीजन में क्या होता है. हेड रीजन में क्या होता है देखो, ए को जेनेटिक मटेरियल होता है. क्लियर? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, एनर्जी. और एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम. और टेल स्पर्म मोटिलिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 11 विच एमंग द फॉलोइंग हैज 23rd क्रोमोसोम. तो सेकेंडरी ओसाइट हो गया, ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12 मैचिंग कॉलम का है. तो फर्स्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट को किससे मैच करेंगे. तो ट्रोफोब्लास्ट होती आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा. और बी वाला देखो किससे मैच करेंगे, क्लीवेज. क्लीवेज क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर. और इनर सेल मास को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ द सेल वुड डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो. इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्बेडिंग द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम. तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा. HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है. तो ये तो हो जाएंगे, LH नहीं होगा. क्लियर? डी ऑप्शन. द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 यूरेथ्रल मीटस रेफरेंस टू. यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू. तो यूरेथ्रस मीटस क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ऑफ द यूरोजेनाइटल डक्ट की. क्वेश्चन नंबर 16 मोरुला इज द डेवलपमेंट स्टेज. मोरुला किस में होती है, बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच में मोरुला होती है. 8 से 16 स्टेज. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन. मेम्ब्रेनस कवर कौन सा करता है, कोरोना रेडिएटा. क्लियर? मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम, तो कोरोना रेडिएटा हो जाएगा. ये रेगुलर होती है पहली बात. तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो आइडेंटिफाई द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग. फिम्बरी, इन्फंडिबुलम और इस्थमस, ये तो एक हो जाएंगी. और ये लेबिया माइनोरा, ये और हो रही है यहाँ पे. क्लियर? ये तो फैलोपियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है. और ये लेबिया माइनोरा अलग है. पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द मेथड इज डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म. तो डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहा है स्पर्म को ओवम के अंदर. तो इसको क्या बोल देते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन द पॉपुलेशन विल बी. तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन द डिक्लाइन ग्रोथ रेट. क्वेश्चन थर्ड इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन में सप्रेशन हो जाता है. क्लियर? लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 4 स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फूल प्रूफ मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन एट लीस्ट साइड इफेक्ट. क्यों? क्योंकि देखो मोस्टली जो होता है स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इरिवर्सिबल होती हैं. पहला तो हो जाएगा. दूसरा देखो क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन दैट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, ये भी सही है. सर्जिकल प्रोसीजर होता है, लेक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द, तो ये भी सही हो जाएगा. ओवरऑल चारों सही हो जाएंगे इसमें. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखो क्या पूछ रहा है, नेशनल लेवल अप्रोच बिल्डअप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. तो 1950 में हमारे दो कंट्रीब्यूशन ठीक है. इमरजेंसी अनवांटेड 72 घंटे के अंदर देना रहता है. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, चूज द राइट वन एमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो. तो IUD जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र.
हर्सेल्फ गलत हो जाएगा। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन दी यूट्रस, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला देखो, एमटीपी जनरली एडवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ होती है क्योंकि कम ऑर्गन डेवलप होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, एमटीपी यूज कंट्रासेप्टिव मेथड, ये गलत हो जाएगी। एमटीपी ऑलवेज सर्जिकल नहीं, एमटीपी रिक्वायर्ड असिस्टेंट क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, सही, ये सही है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन्ड बेलो आइडेंटिफाई द व्हिच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट दिस सेक्स ऑर्गन, तो एड्स हो जाएगा यहाँ पे। एंड कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें देखो इफेक्टिव बैरियर होते हैं, डू नॉट इंटरफेयर विद द क्वाइटल एक्ट और हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग द एसटीडीज, तो इसमें ओवरऑल तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो इसमें देखो जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इन द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब का फुल फॉर्म ही है, तो जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर कंट्रासेप्टिव मेथड का, तो वैसेक्टोमी हो जाएगा। मेल के केस में वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है थ्रू दी स्क्रोटम। क्वेश्चन नंबर 13, डायफ्राम आर कलेक्टिव डिवाइस यूज्ड बाय फीमेल और चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो करेक्ट चूज करना है, तो पहला क्या कह रहा है, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, दे आर प्लेस्ड टू कवर दिस सर्वाइकल रीजन, तो सही है ये। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर ऑफ द स्पर्म एंट्री, तो ये भी सही है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑल द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कैरियोटाइप 2n+1 2n-1 एंड 2n+2 2n-2, इसको क्या बोल देते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्लियर, ट्राइसोमी या मोनोसोमी उससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन शो, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ, इफ ए जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny the disease is, देखो अगर जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर हो रही फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, तो इसको बोल देंगे हम सेक्स लिंक रेसेसिव। क्लियर, क्योंकि कैरियर फीमेल के थ्रू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, सिकल सेल एनीमिया, तो देखो GAG से GUG ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर, ग्लूटामिक एसिड से वायलिन और क्या होता है GAG से GUG में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप ऑफ AB दिस बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से होता है, कोडोमिनेंस की वजह से। क्लियर, कोडोमिनेंस की वजह से। और AB ब्लड ग्रुप जैसे शो भी क्या करता है, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिनिज्म का एग्जाम्पल शो करता है। ZZ एंड ZW टाइप का बर्ड्स में पाया जाता है, कौन सा है, पीकॉक हो जाएगा। क्वेश्चन 8, द क्रॉस बिटवीन टू टाल रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉर्फ पर्सन, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट। देखो इसको कर लेते हैं, क्रॉस बिटवीन टू टाल प्लांट रिजल्ट, अगर हम यहाँ पे टू टाल प्लांट में हम क्रॉसिंग कराते हैं तो देखो कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t हो जाएगा। तो इसमें देखो जीनोटाइप कौन सा है, बी वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9331 रेशियो इज डिनोट्स डेट, तो ये क्या होता है, देखो द एलील ऑफ टू जीन आर सेग्रीगेटिकली इंडिपेंडेंटली, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन द वेरिएशन अमंग द सिबलिंग, तो लिंकेज इसका ऑप्शन हो जाएगा, लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर द जीन्स सिचुएटेड ऑन अदर, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है यहाँ पे। ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, तो कहेंगे प्लियोट्रॉपी। सिंगल जीन बहुत सारे इफेक्ट शो कर रहा है तो प्लियोट्रॉपी, और बहुत सारे जीन सिंगल जीन वो शो कर रहे हैं तो मल्टीपल एलेलिज्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन ए सर्टेन टैक्सॉन ऑफ द इंसेक्ट हैव 17 क्रोमोसोम एंड द अदर हैव 18 क्रोमोसोम, द 17 एंड 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर, तो मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 14, inheritance pattern of a gene over generation among the human is studied by the pedigree analysis, character study in the pedigree analysis equivalent, तो मेंडेलियन ट्रेट की बात कर रहा है यहाँ पे। It is said that Mendel proposed that the factor controlling any character is discrete and independent. His proposition was based on observation, तो सेकेंड ऑप्शन देखो, ऑब्जर्वेशन दैट ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्सटर्नल मैन मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सो एनी वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। क्लियर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन ए एंड बी लिंक्ड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू जीन इन F1 हेटेरोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगोस रिसेसिव पेरेंटल AABB, तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन नेक्स्ट जनरेशन, तो सिंगल 1 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन द F2 जनरेशन ऑफ द मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, तो फिनोटिपिक 4th हो जाएगा, जीनोटिपिक 9। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है यहाँ पे F2 जनरेशन में। क्वेश्चन 18, द मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन ब्लड ग्रुप ए है एंड ए एंड बी ब्लड ग्रुप। क्लियर, कह रहे हैं मदर के पास, मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप। क्लियर, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द मदर एंड फादर, तो मदर और फादर का जीनोटाइप क्या होगा, बोथ मदर एंड फादर हैड आर हेट्रोजाइगस एंड ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन करने का तरीका ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं जाके। नंबर फर्स्ट, इन ए DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर, किससे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। दूसरा, ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, किससे डिफर करते हैं, इन लेक ऑफ, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में डिफर कैसे करते हैं बताओ, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बोथ डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर बिलोंग टू दी क्लास ऑफ शुगर कार्ड, तो ये पेंटोस शुगर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 4, द फैक्ट दैट द प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद द pyrimidine बेस इन द डबल हेलिक्स DNA लीड्स टू, तो यूनिफॉर्म विद थ्रू आउट द DNA। देखो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द DNA एंड हिस्टोन इज, तो निगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या कह रहा है, द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, तो प्रोमोटर कहाँ पे होती है, 5 इंड पे, और टर्मिनेटर होती है 3rd इंड पे। क्लियर, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए कि मोस्ट कौन सा करेक्ट है, तो इट इज़ नॉट ट्रीटेड विद द आयरन सप्लीमेंट, सही है। इट इज़ मॉलिकुलर डिजीज, इट कन्फर्म रिफर टू एक्वायर्ड मलेरिया, तो ऑल ऑफ एबव हो जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG, AUG के लिए सही कौन सा, देखो
मेथियोनिन को कोड करता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, और बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th में फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आरएनए होता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, विद रिगार्ड्स टू मैच्योर mRNA इन द यूकैरियोट्स। तो 10th वाले में क्या हो जाएगा, देखो एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन दी मैच्योर आरएनए। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, एक्सॉन अपीयर होते हैं बट इंट्रॉन डज नॉट अपीयर। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग नॉन कोडिंग इंट्रॉन आर रिमूव एंड कोडिंग इंट्रॉन आर ज्वाइंड टुगेदर फ्रॉम द फाइनल mRNA। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ जीन रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट पे एंड वाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोमोसोम फर्स्ट पे कितने होते हैं, 2, 9, 6, 8, और वाई पे कितने होते हैं, अप्रॉक्स 2, 3, 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12th Who among the following scientists had no contribution in development of the double helical structure? तो मेसेलेसन एंड स्टाल हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 DNA is the polymer to prevent polymerization of the nucleotide. Which of the following modification you would choose? तो इसमें क्या होगा, रिमूव या रिप्लेस 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद सम अदर ग्रुप टू डीऑक्सीराइबोस। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिक्वायर एट फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अटैच द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इफ यू रिमूव इट द चेन कैन नॉट ग्रो। क्लियर। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14th में व्हिच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन दी वन स्ट्रैंड बिकॉज। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस कब होती है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइट करता है केवल और केवल 5 से 3 डायरेक्शन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 नंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो इलोंगेशन होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू कैटेलाइज होता है। क्वेश्चन 16 कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक प्लेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान। क्वेश्चन 17 देखो रेगुलेटरी प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो क्या हो जाएगा, दे कैन एक्ट एज बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। क्लियर। क्वेश्चन 18 तो हो गया है कि लास्ट जो ह्यूमन क्रोमोसोम वो कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 Which of the following are the function of RNA? RNA का कौन सा फंक्शन होता है, देखो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है, कैरियर अमीनो एसिड टू राइबोसोम, इट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। तो इसमें ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड वर फाउंड आउट। Which of the proportion is different bases of adenine, guanine, cytosine and thymine दिया गया है यहाँ पे, और एडविन चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि इट इज़ द डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। तो ये कुछ नहीं होगा, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट सच ए डीएनए इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है, देखो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड होता है, इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट वाया द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सी डीएनए होता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी पार्टिकुलर वीडियो को डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ पे जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 0:1:7 का रेशियो। क्लियर। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, और इसको हमने थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया यहाँ पे जनरेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 23 इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड पहली बात तो 5 to 3 दिया गया है, ठीक है, और द सीक्वेंस बेस इन द mRNA ट्रांसक्राइब्ड। आरएनए का पूछ रहा है, देखो आरएनए का पूछ रहा है। अगर यहाँ पे देखो कोडिंग स्ट्रैंड दिया है 5 to 3, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो
और आरएनए का पूछ रहा है हमसे, तो इसमें देखो एडेनिन की जगह पे एडेनिन ही रहेगा, थाइमिन की जगह पे क्या कर देंगे हम, यूरेसिल। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब। तो होलो एंजाइम किसको ट्रांसक्राइब करता है, तो द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, 3 रीजन पे। तो इसमें हो जाएगा सी वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। 25 नंबर, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन mRNA पे 5' से 3' दिया गया है, दिस सीक्वेंस पूछ रहा है tRNA पे। क्लियर, एंटी पैरेलल होता है tRNA के, तो tRNA के होगा देखो यूरेसिल। क्लियर, फिर क्या यूरेसिल होता है, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन होगा। ये 3' से 5' होगा, लेकिन एंट्री पैरेलल होता है तो क्या हो जाएगा उल्टा, तो 5' से 3' CAU आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, tRNA की अटैचिंग साइट कहाँ पे होती है, 3' एंड पे होती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इनिशिएशन ट्रांसलेशन दी mRNA फर्स्ट बाइंड, कहाँ पे बाइंड करता है पहले, तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ RNA। क्लियर, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ई कोलाई द लैक ओपेरान गेट स्विच ऑन व्हेन, कब स्विच ऑन होने की कंडीशन होती है इसमें देखो, तो जब लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन, तो स्विच ऑन कंडीशन होती है लाइकोपेरान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर द फॉलोइंग यूज्ड एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो लाइकेन हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टैंड दैट, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या होता है, लाइफ एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन 3, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशनरी रिफर्स टू दी, तो फॉसिल से रिफर होते हैं। क्लियर, जो नीचे हो जाएंगे वो सबसे पुराने होते हैं और ऊपर सरफेस पे अपर स्ट्रेटा में यंग फॉसिल होते हैं, न्यू फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 5, द बोन ऑफ 4 लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीतल एंड मैन सिमिलरिटी स्ट्रक्चर, ये शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, ऑरिजिन सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, होमोलॉगी को बिलोंग करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, एनालॉगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू कन्वर्जेंट। क्लियर, और ये जो है p² + q² + 2pq = 1 जो है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन दी पॉपुलेशंस का। क्वेश्चन नंबर 9, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सो दैट लाइफ फ्रॉम had to trend on moving from water से land। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10, विविपैरी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, इसमें कौन सा हो जाएगा, कह रहा है देखो विविपैरी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, इसमें कौन सा हो जाएगा, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी। क्लियर, लुक्ड आफ्टर दैट दे बॉर्न लीडिंग टू द मोर चेंज ऑफ सर्वाइवल, तो इसलिए विविपैरी को मोर मॉडर्न माना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉसिल आर जनरली फाउंड इन, तो सेडिमेंटेड रॉक में पाए जाते हैं, कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर दी MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ MN एलील आर 0.7 एंड 0.3 होती है। क्लियर, दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म लिंक, तो इसमें देखो 2pq से निकालेंगे, 2 × 0.7 × 0.3 तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेलेनिन, तो डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 14, तो पहले रामापिथेकस। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द लिंक स्पीसीज, तो लोब फिन होता है, आई थिंक ये फिशेस को कनेक्ट करता है किसी के साथ। क्लियर, ये कमेंट बॉक्स में हम ड्रॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का है, तो डार्विन पहले का हो जाएगा 4th, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो पहले का 4th बी और डी में है। कुछ ऑप्शन नंबर बी का देखो ओपैरिन किससे है, ओपैरिन ए बायोजेनेसिस थ्योरी,
लैमार्क यूज एंड डिसयूज, तो सी का सेकंड है, देखो सी का सेकंड इसमें है, बी का फर्स्ट इसमें है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, स्टैनले मिलर, हाई टेम्परेचर था, वोल्केन स्ट्रॉम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेन मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन थे 2:1 के रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर, तो रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीटली हेल्दी किसको बोलेंगे, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, तो पैथोजन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लिनिकल टेस्ट यूज डायग्नोस टाइफाइड के लिए क्या होता है, बिडाल टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, तो देखो इन्फेक्टियस डिजीज बोल रहा है यहाँ पे कौन कौन सी, तो इन्फेक्टियस कौन सी हो जाएंगी, इन्फ्लुएंजा होगी और स्मॉल पॉक्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पोरोजोइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट ए पर्सन आर फाउंड, कहाँ पे, गट ऑफ मॉस्किटो में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, डिजीज चिकनगुनिया ट्रांसमिट कैसे होती है, एडीज मॉस्किटो के थ्रू, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एडीज मॉस्किटो के थ्रू होती हैं। मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम इन द पेशेंट, which ग्रुप ऑफ सिम्टम आर इंडिकेटिव फॉर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के लिए देखो क्या होता है, रिस्पिरेशन में डिफ़िकल्ट होगी, फीवर, चिल, कफ, हेडक होगा, और जो नेल्स जो होंगे ग्रेइश कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाएंगे, वो दिया नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैंसर कॉजिंग एजेंट ऑन्कोजीन्स बोलते हैं इसको। मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास एक मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, देखो मेटाजेनेसिस लिखा है नहीं, तो मेटास्टेसिस की फियरफुल प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन दी हेल्दी पर्सन इज डायग्नोस्ड एज अनहेल्दी बाई दी साइकेट्रिस्ट, द रीज़न कुड बी दैट, देखो क्या होगा, द पेशेंट शोज बिहेवियर एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर रिमेटाइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी सेल्फ सेल्स को अटैक करती हैं, और बॉडी सेल्फ सेल को अटैक करती हैं, सेकेंड वाला होगा, तो सेकेंड वाला इसमें सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एड्स इज कॉज्ड बाई HIV एमंग द फॉलोइंग व्हिच, तो शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन इसके थ्रू नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्मैक्स इज ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से स्मैक को ऑब्टेन करते हैं, लेटेक्स ऑफ द पेपावर सेमनीफेरम प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 14, the substance produced by the cell in viral infection that can protect from the cells from further infection, इसको बोल देते हैं इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू किससे एसोसिएटेड होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 16, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, पैसिव नेचुरल टाइप की एंटीबॉडी होती है IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। क्वेश्चन नंबर 17, टोबैको कंजप्शन, इसमें क्या होता है, निकोटीन होता है टोबैको में, क्लियर। ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल मेडुला को, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट करते हैं। एंटी वेनम कैसा होता है, एंटी वेनम स्नैक बाइट के अगेंस्ट दिया जाता है और एंटीबॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू, तो पैनक्रियाज लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज बट एज के साथ वो छोटी होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, तो थाइमस ग्लैंड होती है। क्वेश्चन नंबर 21, हीमोजोइन क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, क्लियर। इससे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, चिल, फीवर, ये सब गैप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिंग वर्म, तो रिंग वर्म किसके लिए, माइक्रोस्पोरम होता है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये देखो लिखा है मैक्रोस्पोरम, तो मैक्रोस्पोरम नहीं माइक्रोस्पोरम होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, ए पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, लेस प्रोन टू मलेरिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, जब मिल्क चेंज हो जाता है कर्ड में तो एफिशिएंसी किसकी हो जाती है, विटामिन B12 का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज which कैन बी ट्रीटेड बाई, तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो एक्टिवेटेड स्लज में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग टाइप का है, तो एस्परजिलस नाइगर हमने याद कराया था OCN। ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन करते हैं, एस्परजिलस नाइगर, तो सिट्रिक एसिड ए का 4th हो जाएगा, और बी का एसिटोबैक्टर एसिडिक इससे एसिटिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, बी का 3rd हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का है। स्टैटिन किससे मैच करेंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ए का 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 6 प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्टेबल पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, फिजिकल रिमूवल होता है। बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन, क्लियर, ऑक्सीजन कंजप्शन को मेजर करते हैं इसमें बीओडी का, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही पोल्यूटेड वाटर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, Which one of the following alcoholic drink produce without distillation, विदाउट डिस्टिलेशन से वाइन होती है, क्लियर, बियर और वाइन होती है विदाउट, और विस्की ब्रांडी रम ये विद डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम द काउ डंग वाज डेवलप्ड, इसमें IARI एंड KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10, फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ द प्लांट डिजीज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज एक्टिवेटेड स्लज फ्लास्क इज रिड्यूस, तब क्या होगा, तो इसमें देखो बी ऑप्शन पढ़िए, द सेंटर ऑफ द फ्लास्क विल बिकम एनऑक्सिक which would cause death of the bacteria and eventually breakage of the flask, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट ऑफ द इंसेक्ट, इसमें हेल्प नहीं करता है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is not the नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, कौन सा स्यूडोमोनास, ये नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म है, और ये साइनोबैक्टीरिया तो फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो बिग होल का प्रोडक्शन स्विच चीज में किससे होता है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो कह रहा है, लेफ्ट आफ्टर द मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंग, तो इसमें क्या होगा, यूज ऑफ मैन्योर, क्लियर, ये मतलब कि एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होता है मैन्योर, जैसे फर्टिलाइजर्स का क्या होता है, जैसे एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, कंपाउंड स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मैन्योर जो होता है कंपाउंड स्पेसिफिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मेथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मेथेन, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रोड्यूस करते हैं बायोगैसेस। क्वेश्चन नंबर 16, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट फॉर कैन, तो ऑप्शन ए बी रैपिडली पम्प्ड बैक इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक टू द एरेशन टैंक। क्वेश्चन नंबर 18 मैचिंग टाइप का है, लेडी बर्ग एफिड से मैच करेंगे, ए का 3rd हो जाएगा। माइकोराइजा जो होता है उसको ग्लोमस, बी का 4th, तो 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, राइजिंग ऑफ डफ इज द ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA, तो एक्सोन्यूक्लियस, एंड ऑफ द DNA की बात कर रहा है, क्लियर। 3rd देखो, द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू एन अदर बैक्टीरिया वेक्टर इज टर्म एज ट्रांसडक्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4th, which of the following statement is correct for visualizing DNA molecule separated by agarose gel electrophoresis, तो ethidium bromide stained DNA can seen under exposure of ultraviolet radiation। क्वेश्चन नंबर 5th, रिस्ट्रिक्शन इन टर्म, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रिवेंट द मैनिपुलेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, तो ई कोलाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
क्वेश्चन 7, ए ग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस बेस पे, चार्ज भी, साइज और चार्ज साइज का रेशियो भी, तो ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्लाज्मिड टू सर्व एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, while isolating DNA from bacteria which of the following enzyme is not required, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following contributes in the PCR टेक्निक, तो अवेबिलिटी ऑफ द थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। थर्मस एक्वेटिकस के ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ए वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन फॉर, तो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल को बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट शॉक, हीट शॉक किस लिए, तो अपटेक ऑफ द डीएनए थ्रू द ट्रांजिएंट पोर्स ऑफ इन द बैक्टीरियल, क्लियर, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्टिकी एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो एंटमीबा कोलाई, ये कुछ नहीं होता है इसका यूज। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैटलाइज टैग पॉलीमरेज, तो टैग पॉलीमरेज किसके, एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच में रहता है, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन टू प्राइमर एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। क्वेश्चन नंबर 16, ए बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ए ह्यूमन जीन, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विद बैक्टीरियल कैन नॉट पजेस, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चोजन फॉर द बेस्ट यील्ड इफ वन वर प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट, तो कॉन्टिन्यूअस कल्चरल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीसीआर, पीसीआर की डिस्कवरी कैरी मुलस ने की थी। क्वेश्चन 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द रिस्ट्रक्शन एंजाइम, तो इट वर आइसोलेटेड फ्रॉम दी वायरस, ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बीटी स्पेसिफिक होती है, बीटी कॉटिन इज नॉट, सारे पेस्टिसाइड के लिए नहीं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज रिमूवल ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ द प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, जब मैच्योर इंसुलिन में फॉर्म करेंगे तो सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीईएसी किसके लिए होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लीवर से, और देखो यूज फॉर एम्फीसीमा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए प्रोब which is molecule used to located homologous sequence mixture of DNA and RNA molecule could be, या तो RNA होगा या तो DNA हो सकता है। Choose the correct option regarding retrovirus, retrovirus के लिए सही कौन सा है, an RNA virus that synthesizes DNA during infection। Question number 7, site for the production of the ADA, ADA adenosine deaminase कहाँ पे, लिम्फोसाइट के अंदर। प्रोटॉक्सिन क्या होता है, प्रोटॉक्सिन एक इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रिगर ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द टॉक्सिन ऑफ द बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस इज, एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एक्टिवेट होता है एल्कलाइन मीडियम में इंसेक्ट्स के अंदर। गोल्डन राइस होती है देखो, ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी होती है जिसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए के लिए। और क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, साइलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ द एडीए, जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14th, ADA is an enzyme which is deficient in the genetic disorder SCID. What is the full form? Adenosine deaminase. Clear? Question number 15th, silencing of the gene could be achieved through the use of
बोथ आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एटिकोलॉजी क्या होती है? रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। इकोटोन्स क्या होती हैं? जोन होता है ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी, तो उसको इकोटोन बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखो थर्ड, बायोस्फीयर क्या होता है? कंपोस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी ऑन द अर्थ व्हिच इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, इसी को बायोस्फीयर बोल देते हैं। इकोलॉजिकल निके किसे बोलते हैं? तो द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, इसी को बोल देते हैं इकोलॉजिकल निके या नीच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एलेंस रूल में क्या होता है? शॉर्टर लिम्स एंड ईयर्स हो जाते हैं क्योंकि हीट को रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साल्ट कंसंट्रेशन सी मेजर्ड पार्ट पर 1000, तो सी के लिए कितना होता है? 30 से 35 होता है। और क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखो, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन्स एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेट। मैप को पूछ रहा है, देखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 से 25 और 150 से 400 सेंटीमीटर। कुछ ये फिगर में दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड, तो जितने भी टाल ट्री होंगे, पहले श्रब फिर हर्ब फिर ट्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल हैपन टू वेल ग्रोइंग हर्बेसियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन ए पार्क, तो क्या होगा? इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज द चेंज ऑफ द माइक्रो क्लाइमेट्स, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइव नहीं करेंगे। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन द पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर 1 आवर, व्हाट विल द ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट कितना होगा? एन इनिशियल कितना है? 50, एन फाइनल कितना है? 150, डेल्टा एन कितना आ जाएगा? 150 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा? 100, और 1 घंटे में पूछ रहा है तो 100/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आवर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है? पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इससे रिलेट कर रहा है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे बर्थ रेट पर इंडिविजुअल कैसे हम निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। क्लियर। तो क्या करेंगे? न्यू इंडिविजुअल कितने हैं? 100 हैं। क्लियर। और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 50, तो कितना आ जाएगा? 2। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो बर्थ रेट तो 200 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये 2% निकला है इसीलिए, तो 200 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर, तो इट विल बी इंक्रीज्ड। ये ग्राफ से दिया गया है, 3 जो ग्राफ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टाइगर सेंसस इन आवर कंट्री नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में कैसे देखेंगे? पगमार्क एंड फीकल पैलेट से। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरी डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटाट, तो मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन से मतलब कि डेंसिटी घटेगी किसी भी हैबिटाट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ ए प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी नंबर ऑफ प्रोटोजोन इन पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन के बाद? 2 की पावर n करेंगे और n कितना है? 6, तो 2 की पावर 6 जब करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 क्या कह रहा है? 2005 में फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपुल प्रेजेंट इन द कंट्री 0.028 वर बॉर्न एंड 0.08 डाइड हो गए, तो टोटल कितने बचे? 0.02, इसमें से माइनस कर देंगे, ये रेट हो जाएगा। पर ईयर पूछ रहा है। यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन दी 2015 कितने प्रेजेंट होंगे? तो dn और dt बराबर rn होता है, तो dn बराबर हो जाएगा rn इंटू dt, तो ओवर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.8 मिलियन, तो 14 मिलियन थे और 2.8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.8 मिलियन, ये नियरली 17 मिलियन के बराबर है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमेंसलिज्म में क्या होता है? 1 स्पीसीज
हार्म होती है और दूसरी अनइफेक्टेड, माइनस और जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लाइकेन किससे एसोसिएटेड होता है? फंजाई और एल्गी से। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल रूट पैरासाइट? तो सैडलवुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस? तो बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर? तो कौन कौन से होंगे? चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो हेटरोट्रॉप्स भी होता है और सेप्रोफाइट्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का देखो, एक तो एनर्जी और बायोमास दोनों के टर्म में होता है, तो बायोमास के टर्म में पूछा है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का रेट, तो इसमें देखो ग्राम पर ईयर हो जाएगा और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड और फोर्थ दोनों हो जाएगा ये वाला। इन्वर्टेड पिरामिड पूछ रहा है बायोमास का, तो जितने भी वाटर के अंदर होंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, तो वो इन्वर्टेड पिरामिड शो करेंगे बायोमास का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूसर? तो प्रोड्यूसर कौन सा नहीं? एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन? एनपीपी की बात कर रहा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है आइदर अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी दैट फॉल द लीव्स फॉर द प्लांट्स इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस? तो 2 से 10% और इंसिडेंट का 1 to 5 होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, एमंग द फॉलोइंग वर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय द हर्बीवोर्स? तो 10% होगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन सा कॉज नहीं है? कीप एनिमल इन दी जूलॉजिकल पार्क, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कॉन्टिनेंट? तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये एलियन स्पीसीज हैं लैंटेना, पार्थेनियम एंड आइकोर्निया, लेकिन ये वाली नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट? तो रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा। लीफ का मॉडिफिकेशन होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? तो मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन में। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। डोडो मॉरीशस से होता है और क्वेगा कहाँ से? बी का फर्स्ट अफ्रीका से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैलासीन कहाँ से हो जाएगी? स्टेलकाउ रसिया से, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट? नीपेंथेस, साइलोटम, राउल्फिया एंड एकोनिटम? तो ये जो होते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन के शिकार हो गए। ऑल दी प्रोन टू दी ओवर एक्सप्लोनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो व्हिच वन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन? तो एम्फीबियंस हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज? तो सारे जितनी हैं यहाँ पे राउल्फिया और एल्बम, साइकेट, ये सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कॉमन लांटाना, आइकोर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश? तो ये ऑल द स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटेंड नॉर इंडिजिनस स्पीसीज इन इंडिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सटेंशन ऑफ द पैसेंजर प्रिजन ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन बाय द ह्यूमन नीड टर्न टू ग्रीड लिखा था ना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेलर काउ इज एन एक्सटिंक्टेड एनिमल हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, एमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो कोरल रीफ्स हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्पिरिन कहाँ से, राउल्फिया वोमेटोरिया रेस्पिरिन ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो फंजाई की सबसे ज़्यादा होती है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हिच ऑफ द बेलो मेंशन रीजन एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशन, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि कांस्टेंट वहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है इसलिए लेस सीजनल वेरिएशन आता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पे, हिस्टोरिक कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, तो अर्थ सीमित हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कॉमन टू टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर, तो ये सारी ex-situ कंजर्वेशन मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल क्लास 12th के सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए कि हो सकता है इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटिंग हो जाती है नीट एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।